नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप लोग का अच्छा ट्रेडिंग चल रहा होगा। आज का भी दिन बहुत अच्छा था। मिड कैप में लास्ट में स्टार्टिंग में आपको कॉल साइड के ट्रैप का ट्रेड अच्छा मिला था और बाद में जाके आपको मार्केट जब गिरी तो आपको फिर निफ्टी में भी अच्छा ट्रेड मिला था और मिड कैप को बाद में भी हमें अच्छा ट्रेड करने के लिए मिला था। राइट। अब आती है कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। अभी एक्चुअली आप देखोगे तो मार्केट हो चुका है डाउन। ठीक है, मतलब कि मार्केट नीचे आया। मार्केट पावर लगाया था ऊपर जाने के लिए, लेकिन बाद में उसने गिव अप कर दिया आज। ठीक है, बैंक निफ्टी आप देखोगे तो 1% के आसपास नीचे आ गया था, फिर निफ्टी 1% नीचे आ गया है, 1% से ज्यादा नीचे चला गया था। तो ये सारी चीजें हम आज का एनालिसिस करेंगे और कल के लिए हम देखेंगे कि फिर निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड करें। और कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, तो कैसा हम सेटअप बनाए कि जीरो हीरो भी हो सकता है हमारे लिए। राइट। तो चलिए आ जाते हैं हम एनालिसिस के पार्ट में। पहले हम निफ्टी को कर लेते हैं एनालिसिस, उसके बाद हम फिर निफ्टी पे आएंगे। जब आप निफ्टी को एनालिसिस करेंगे तो डेली चार्ट में हम देखते हैं तो निफ्टी को आप देखोगे कि उसने एक पावर लगाया था। राइट। मार्केट 4-5 दिन में कोई मोमेंटम नहीं था। आप देखे होंगे कि एक बड़ा सा मूवमेंट आया था लास्ट फ्राइडे के दिन। ठीक है, इस फ्राइडे से पिछले फ्राइडे वो मोमेंटम आया था। उसके बाद ये पूरा वीक जो गया था वो विदाउट मोमेंटम का गया था। ठीक है, इसमें आप ट्रैप हुए होगे, आपके एसएल हिट हुआ होगा। आज जो मार्केट था, आज मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर होने का जाने का कोशिश किया। हमने आपको बताया था कि 24,000 का जो लेवल है मार्केट के लिए वो बहुत ही एक रेसिडेंस लेवल है। ठीक है, तगड़ा रेसिडेंस है, तो इसीलिए मार्केट यहां तक गया। अभी ये मार्केट जो है ना इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है निफ्टी। ये चीजें है कि निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है। वहीं आप बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी देखोगे तो वो लो लेवल को जो फ्राइडे का लो था उसको भी ब्रेक कर चुका है। राइट। तो चलिए 15 मिनट में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को हम किस तरह से देख सकते हैं। अभी आपको माइंडसेट क्या है, ट्रेंड हमारा निगेटिव है, क्योंकि आप देखोगे कि मार्केट आया था, एक ट्रेंड लिया था, ऊपर रिवर्सल के ऊपर गया था, फिर से ये नीचे आया, नीचे आके यहाँ पे रुका, लग रहा था कि मार्केट रिवर्स करेगा, नहीं। अब ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे रुका, ये पॉज किया है, अब ये ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। यदि मार्केट इस लेवल के नीचे जाने लगेगा तो फिर पता चल जाएगा कि मार्केट ट्रेंड को क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। तो मार्केट अभी भी क्या है, निगेटिव ही सिनेरियो में मार्केट चल रहा है। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं किस तरह से निफ्टी को कल हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो निफ्टी में ये आपका लेवल है पूरा का पूरा। राइट। तो इस लेवल के हिसाब से मार्केट उस देखिए हर बार ना ऊपर जाता है, ऊपर से एक सेलअप आता है, ऊपर जाता है, एक अच्छा सेलअप आता है, ऊपर जाता है, सेलअप आता है। आज भी मार्केट ऊपर गया, खुला, ऊपर जाने का कोशिश किया, इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से एक सेलअप आया। अब मार्केट के लिए कल के लिए हमारा क्या प्लान हो सकता है? कल के लिए सबसे बड़ा प्लान जो है मार्केट के लिए, यदि मार्केट का ना ये लेवल एक सपोर्ट लेवल के रूप में काम कर रहा था तो अब ये एक रेसिडेंस के रूप में काम करेगा। तो इस लेवल के बीच में और इस लेवल के बीच में यदि मार्केट रुकता है और फिर यदि ये डाउन जाता है, मार्केट इसमें नीचे डाउन जाता है, तो हम ट्रेड लेंगे नेगेटिव साइड का, पुट साइड का ट्रेड लेंगे। और पहला टारगेट हम रखेंगे ये 500 लेवल का, 23,500 लेवल का टारगेट रखेंगे। उसके बाद यदि 23,500 लेवल भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे लिए 400 और ये 300 का लेवल आ सकता है। तो 23,325 लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 23,325 का जो लेवल है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा कल यदि मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है तो। अब इनकेस मान लीजिए कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो फिर क्या करेंगे? यदि रेंज में खुलेगा तो ये टारगेट आपका प्लान रहेगा। यदि मार्केट गैप अप खुलता है तो आपको सीधा सीधा कॉल की तरफ ट्रेड नहीं लेना है। देखना है कि यदि मार्केट ऊपर जाता है और इस लेवल पे कहीं पे रेसिडेंस फेस करता है तो आपको नेगेटिव साइड में ट्रेड लेना है। ठीक है। यदि मार्केट यदि कॉल की तरफ जाना भी होगा तो उसको ये मार्केट यहां से ब्रेक करे, एक बार पुल बैक दे, फिर ये कंटिन्यू करेगा ट्रेंड, तो हम यहां पे ट्रेड लेंगे। नहीं तो उससे पहले आपको ट्रेड नहीं करना है नेगेटिव साइड में। राइट। और यदि गैप डाउन मार्केट खुल जाता है इस लेवल के आसपास, यदि इस लेवल के आसपास मार्केट खुलता है तो आप सबको डायरेक्टली मार्केट में ये नहीं कि खुलते ही सेल कर देना, ऐसा नहीं। मार्केट में एक अपसाइड का तरफ आने दीजिएगा, एक प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि जो यहाँ पे सेल करके गए होंगे उनका लेवल यहाँ पे सीधा खुलते ही प्रॉफिट देखेगा, तो प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे तो हो सकता है ऊपर आके आपका एसएल खा ले। तो इसीलिए आपको एक पुल बैक देखेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा, फिर देन कंटिन्यू करेगा ट्रेंड, तो हम इसको कंटिन्यू करके चलेंगे। ये हमारा हो गया निफ्टी का। अब चलिए फिर निफ्टी जो इंपॉर्टेंट है कल के लिए, क्योंकि कल इसमें एक्सपायरी है, तो फिर निफ्टी का डेली चार्ट में पहले आ जाते हैं, उसके बाद हम 15 मिनट के चार्ट में आते हैं। ओके, जब आप डेली चार्ट में आओगे फिर निफ्टी को, तो फिर निफ्टी आज ज्यादा कमजोर था कंपेयर टू निफ्टी और बैंक निफ्टी। ये देखिए ये लेवल था, इस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करते ही इसने ब्रेकआउट फेल हो गया, और फेल होके ये मार्केट इस लेवल के नीचे आके क्लोज किया है, यहां पे आके क्लोज किया है। तो कल के लिए आपके लिए बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा यदि मार्केट ये जो जोन है
15 मिनट चार्ट में देखते हैं, मार्केट यदि इस जोन में डूब जाती है ना, 12:30 बजे तक यदि मार्केट इस जोन में डूब जाती है, ये 500 के लेवल से ऊपर रहती है, उसके बाद यदि 500 का लेवल ब्रेक करेगा ना, तो आपके लिए एक जीरो हीरो ट्रेड, अच्छा ट्रेड मिलेगा, जिसमें आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, राइट। आपको इस ट्रेड को ना कल कोशिश करना है, मार्केट को इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है। मार्केट यदि आपको इस रेंज में दिखता है तो आपको ये नो ट्रेडिंग जोन होगा, क्योंकि यदि मार्केट यहां से गैप अप खुल जाता है तो बाय ऊपर सेलर पकड़ लेगा, नीचे बायर यहां पे एक जोन बना लेगा, इसको इस जोन में एक्सपायर करवा देगा। तो इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है। मार्केट यदि ऊपर की तरफ गैप अप खुलता है और ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो आपको नेगेटिव साइड में ट्रेड लेना है, ओके। और यदि मार्केट यहाँ पे सीधा गैप अप खुलता है, आपको ट्रेड नहीं करना है, एक पुल बैक फिर कंटिन्यू करेगा तो हम ट्रेड करें। लेकिन सबसे अच्छा जो ट्रेड हमारा बनेगा, मार्केट यदि इस जोन में रहेगा और फिर ये 12 बजे के बाद यदि 500 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको जीरो हीरो ट्रेड मिल सकता है फिर निफ्टी के अंदर। आप हमारे साथ लाइव में भी जुड़ सकते हैं ट्रेड में, जहां पे हम एक लर्निंग देते हैं कि लाइव में आपको किस माइंडसेट के साथ ट्रेड करना चाहिए। हम ऑप्शन हेजिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि ऑप्शन हेजिंग आपको कैसे करना चाहिए लाइव मार्केट में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही हम लाइव आएंगे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वहां पे हम ऑप्शन हेजिंग, स्कैल्पिंग, सारे माइंडसेट आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।